हिंदी टेक धमाका के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर की। जी हाँ दोस्तों, एक्सेस मॉडिफायर यानी कि हम किसी क्लास के डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कैसे और कहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सेस मॉडिफायर 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट। प्राइवेट नाम से ही जैसा कि जाहिर है, प्राइवेट का मतलब होता है पर्सनल है, जिस क्लास में बना है उसी क्लास में यूज होगा, यानी कि एक्सेस ओनली विद इन द क्लास। जिस क्लास में हम प्राइवेट मेंबर बनाएंगे हम उसी क्लास में यूज कर सकते हैं, उसको कहीं और से यूज नहीं कर सकते। दूसरा मेंबर है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर्स हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी हम अगर उसके आगे कोई मॉडिफायर यूज नहीं करते, जैसे आज के पहले हम करते जा रहे थे इंटीजर एक्स है फंक्शन कोई बना रहे थे, उसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे थे, तो वो डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आता है। वैसे ये 3 इम्पोर्टेंट हैं और डिफ़ॉल्ट को हम लिखते नहीं हैं कभी भी। डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली होता है, जिसके आगे कुछ ना लिखा जाए वो डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आता है। और ये एक्सेसिबल होता है ओनली विद इन द सेम पैकेज। अब पैकेज क्या होता है इसके लिए आगे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, पैकेज कैसे बनाते हैं, पैकेज होता क्या है। बस आप यहाँ पे अभी समझ लीजिए, पैकेज कुछ नहीं होता। पैकेज एक फोल्डर होता है जहाँ पे सेम टाइप की क्लासेस पड़ी होती हैं। तो पैकेज क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? विथ इन द सेम पैकेज। एक पैकेज के अंदर तो यूज हो ही सकता है, साथ ही साथ चाइल्ड क्लास ऑफ अदर पैकेज। यानी कि अगर आपने इनहेरिटेंस वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो पहले आप इनहेरिटेंस वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको प्रोटेक्टेड और एक चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सेम पैकेज में तो यूज कर ही सकते हैं, और प्लस अदर क्लास में चाइल्ड क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है पब्लिक। पब्लिक को हम कहीं से भी एक्सेस फायर कर सकते हैं। अब आपने देखा, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बताया था, उसमें मैंने कहा था एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखिए, पब्लिक यही वाला पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये है कि उस फंक्शन को हम ईजीली एक्सेस कर सकें। उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, पब्लिकली हमने उसको बनाया है। स्टैटिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। वॉइड का मतलब होता है कि वो रिटर्न टाइप उसका नल होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और मैन उसका फंक्शन का नाम है। तो अभी आपको समझ में आया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन हम क्यों लिखते थे। क्योंकि जावा में मॉडिफायर लिखना ज़रूरी है, तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन इसलिए लिखते थे। तो अभी आपको एक्सेस मॉडिफायर के बारे में समझ में आया। चलिए मैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, जो पब्लिक, प्राइवेट और ये डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। देखिए दोस्तों, प्राइवेट को अगर हमें जैसे कोई भी चीज़ हमें अपनी पर्सनल रखनी है, तो उसको हम क्या बनाएंगे? प्राइवेट। तो वो कहाँ एक्सेस होगी? सिर्फ उसी क्लास के अंदर। और अगर हमें किसी चीज़ को एक ग्रुप में बांटना है या एक ग्रुप में हमें शेयर करना है, जैसे प्राइवेट का एग्जांपल अगर आप लें, तो जैसे मेरी एज है, तो ये मेरी पर्सनल एज है, या मेरा कोई भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको क्या करता हूँ? प्राइवेट रखूँगा। मैं नहीं चाहता कि किसी से मैं शेयर करूँ, तो मैं ये पर्सनल रखूँगा। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या करते हैं हम? सेम पैकेज, यानी कि जिस ग्रुप में हम काम कर रहे होते हैं, ये रियल लाइफ से मैं जोड़ रहा हूँ, उसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है? जैसे कोई मेरी एक्टिविटी है जिसको मैं अपने ग्रुप में शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा यूज करूँगा? डिफ़ॉल्ट। और अगर मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करने का मतलब कि मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करना चाहता हूँ, साथ में अपने दोस्त जो मेरे ग्रुप में नहीं है, जो मेरे पुराने दोस्त हैं या जो मेरे नए दोस्त बनेंगे, उनके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, या मेरे जो नए लोग जुड़ेंगे मुझसे, यानी कि जो चाइल्ड क्लास जो मेरी बनेगी, उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या बनाऊँगा? प्रोटेक्टेड। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे आप यही यूट्यूब का चैनल ले लीजिए, मैं इसको सबको शेयर करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैं इसको सबको शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप मुझे जानते हैं या मैं आपको जानता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, पब्लिकली डाल रहा हूँ, कोई भी उसको आके देख सकता है। तो ये पब्लिक, ये मैंने रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेके दिखाया। अब
हम थोड़ा सा आपको पैकेज के बारे में बता दें। पैकेज होता क्या है? देखिए, पैकेज क्या होता है, एक कंटेनर या एक फोल्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, डॉट क्लास नाम की, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तो फाइल को सेव करते हैं, उसके बाद उसका जब सेम टाइप की क्लासेस को रख दें, क्लासेस यानी कि उसको कंपाइल करने के बाद जो वैल्यू आती है, आप उसको जावा फाइल भी मान सकते हैं। एक्चुअली में उसमें क्लासेस होती हैं। क्लासेस होने का मतलब क्या है कि जब आपने जावा प्रोग्राम बनाया, उसको सेव किया और कंपाइल किया, तो वो क्लासेस के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस पड़ी होंगी, वो सेम टाइप की होंगी। सेम टाइप का मतलब ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की डिटेल होगी, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह होगी, तो ये सब जो है सेम टाइप की हैं। तो उसमें सेम टाइप की छोटी बड़ी क्लासेस पड़ी होंगी। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो इन सभी क्लासों के लिए शेयरेबल होगा। तो अभी आपको समझ में आया प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, इसमें एक देखिए, मैंने इसको इस अरेंज में लिखा है तो इसका कुछ मतलब था। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब ऊपर वाला सबसे कम एक्सेसिबल है और नीचे वाला सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो नीचे से ऊपर जाने पे सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है। अब देख सकते हैं, हम जितना प्राइवेट अपना मतलब जितना प्रोटेक्टेड या प्राइवेट रखेंगे अपने डाटा को, हमारी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो नीचे से ऊपर जाने पे अगर हम प्रोटेक्टेड को यूज़ करते हैं या प्राइवेट को यूज़ करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, और अगर हम पब्लिक को यूज़ करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी कम होगी। कुछ जगह ऐसी होती हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि तो हम पब्लिक का यूज़ क्यों करते हैं, हर जगह प्राइवेट यूज़ करें। तो देखो, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं और कुछ चीज़ें शेयर नहीं करनी होती हैं, तो हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब मैं यही यूट्यूब का चैनल ले लीजिए, अगर मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूँ, प्राइवेट का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, मैं प्राइवेट कर सकता हूँ। मैं प्राइवेट कर दूँ तो किसी के पास पहुँचेगा ही नहीं। तो मेरी वीडियो बनाने का मतलब क्या है, मैं खुद बनाऊँ और खुद देखूँ, कोई मतलब है क्या? तो पब्लिक होना इसका ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें हैं प्राइवेट, जैसे मैं अपने अकाउंट डिटेल प्राइवेट रखता हूँ, उसको आप नहीं देख सकते। अगर आप चाहें कि मैं अकाउंट में क्या है, मैंने कौन सा अकाउंट बना रखा है, कैसे मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, तो ये सब आप नहीं देख सकते। क्यों? वो मैंने सब प्राइवेट कर रखा है। वो ज़रूरी है। अगर मैं अपने अकाउंट डिटेल ही आपको बता दूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो प्राइवेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पब्लिक, और पब्लिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्राइवेट। तो जावा में ये सारी फैसिलिटी हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए और आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर में मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे अभी वीडियो के लास्ट में यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगी, उस पर आप जैसे ही माउस ले जाएंगे तो वो ओपन होगा और वहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन होगा। अगर आपका रेड कलर में आ रहा है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आप सब्सक्राइब पहले से हैं, उस पर लिखा हुआ होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, और अगर आप सब्सक्राइब पहले से हैं तो तो कोई कलर नहीं होगा, सिंपल वाइट कलर में ही लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो उसको क्लिक मत कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको क्लिक कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं इसके अलावा भी एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड वीडियो, जनरल टेक्नोलॉजी, जनरल ट्रिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल पे जाइए और दूसरे मज़ेदार वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।